सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की कक्षा में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़ रहे थे और उसमें लेंस सूत्र को प्रूफ करने के बाद आज हम लोग लेंसों की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबको पता है कि जब किसी भी लेंस से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो अगर वह उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का कार्य ये होता है कि वो प्रकाश की किरण को अभिसारित करता है, कन्वर्ज करता है। और वहीं पर अगर वह अवतल लेंस है, कनकेव लेंस है, तो वो प्रकाश की किरण को अपसारित करता है, डाइवर्ज करता है। मतलब ये समांतर प्रकाश की किरण पुंज को एक बिंदु पर मिला देता है और इसलिए इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और जो अवतल लेंस है वो प्रकाश की किरण को फैला देता है, अपसारित करता है, इसलिए इस लेंस को हम लोग अपसारित लेंस भी कहते हैं। किसी भी लेंस की क्षमता की बात जब भी की जाती है तो हम इसी क्षमता को नापते हैं कि कोई भी लेंस प्रकाश की किरण को कितनी ज़्यादा अभिसारित चाहे अपसारित कर रहा है। अगर कोई लेंस प्रकाश की किरण को बहुत जल्दी अभिसारित कर दे रहा है या बहुत जल्दी अपसारित कर दे रहा है, मतलब जिस बिंदु पर अभिसारित हो रही है उसकी प्रकाशीय बिंदु से दूरी बहुत कम है, तो कहने का मतलब ये कि वह लेंस की क्षमता ज़्यादा है। जैसे हम दो लेंस ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों हमारा उत्तल लेंस ही है, दोनों में समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। यहाँ ये प्रकाश की किरण को इस बिंदु पर अभिसारित कर रहा है और ये जो लेंस है वो प्रकाश की किरणों को यहीं पर अभिसारित कर दे रहा है। अब दोनों में हम लोग तुलना करेंगे तो देखेंगे कि दूसरा लेंस जो है प्रकाश की किरणों को बहुत कम दूरी पर ही अभिसारित कर दिया है। कहने का मतलब ये कि दूसरे लेंस का जो क्षमता है वो पहले लेंस से ज़्यादा है। अगर पूछा जाए कि लेंस की क्षमता होती क्या है, तो किसी भी लेंस के लिए उस कोण की स्पर्शज्या, जिस कोण पर एक समांतर किरण जो है अभिसारित होती है, उसी कोण के स्पर्शज्या को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे ये प्रकाश की समांतर किरण आ रही है और इस किरण की जो दूरी है प्रकाशीय बिंदु से वह 1 मीटर है। और जैसे कि सबको पता है कि जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश की किरण को अभिसारी करेगा, तो यह जो है डेल्टा कोण पे इस किरण को अभिसारित कर दिया। अब यह जो कोण बन रहा है इसी कोण के स्पर्शज्या को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहेंगे। और आपसे पूछा जाए कि इस लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता P बराबर होगा इस कोण का टेंजेंट मतलब स्पर्शज्या होगा। तो tan थीटा का अगर मान पूछे तो अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यह कोण अगर आप लोग का डेल्टा है तो यह कोण भी हम लोग का डेल्टा ही होगा। दोनों कोण अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। यह बिंदु आपकी प्रकाशीय बिंदु है और समांतर किरण प्रकाश के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं और इस बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं। तो tan डेल्टा का मान हो जाएगा लंब बटा में आधार, यानी OA बटा में OF। तो P बराबर हो जाएगा OA का मान हो गया हम लोग का 1 मीटर और O से प्रकाशीय बिंदु से F की दूरी जो होती है वो F होगी और F को भी हम लोग को किस में लिखना होगा, मीटर में ही लिखना होगा। कहने मतलब ये कि P का मान जो होता है 1/f होता है।
फिर से समझ लेते हैं किसी भी लेंस की क्षमता क्या होती है। तो किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका परिभाषा ये है, किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष से 1 मीटर दूर समांतर प्रकाश की किरण को लेंस जिस कोण पे अभिसारित चाहे अपसारित करता है उसी कोण के स्पर्श ज्या को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। द पावर ऑफ लेंस कैन बी डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन टू ए पैरेलल रे ऑफ लाइट हैव 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कहने मतलब ये कि जो एक समांतर प्रकाश की किरण है वो अगर 1 मीटर की दूरी पर है तो जिस कोण से वो विचलित हो रही है उसी विचलन कोण के स्पर्श ज्या को, टेंजेंट को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। तो फिर यहाँ से P बराबर tan डेल्टा बराबर OA बटा में OF। OA का मान 1 मीटर है और OF का मान जो है फोकस दूरी है F है, तो P का मान हो जाएगा 1 में F। लेकिन F को क्या किस में लिखना होगा, यहाँ पे F मीटर में लिखना होगा। और आप लोग सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो P बराबर हो जाएगा 100 बटा में F। यहाँ पर F को आप लोग चाहें तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। कहने मतलब ये कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी ही कम होती है उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा थी यानी इसका क्षमता कम था, और इस लेंस की फोकस दूरी कम थी यानी इस लेंस की क्षमता क्या थी, ज़्यादा है। तो लेंस की क्षमता मुख्यतः फोकस दूरी पर ही निर्भर करती है। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उसकी क्षमता जो होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। अब आगे आते हैं, 2 लेंसों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। आइए समझते हैं कि 2 लेंसों को अगर जोड़ेंगे तो उनके फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उनका फोकस दूरी या क्षमता क्या होगा। दो लेंसों का संयोजन। सबसे पहले 2 उत्तल लेंस लेते हैं। पहले का फोकस दूरी f1 है, दूसरे का फोकस दूरी f2 है। दोनों को एक दूसरे से चिपका कर रखें और दोनों का जो प्रकाशीय बिंदु है वो एक ही अक्ष पर है, यानी दोनों का मुख्य अक्ष जो है वो एक ही है। अब हम कर रहे हैं ये कि यहाँ पर एक बिंदु वस्तु को रखते हैं और इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब एक यहाँ से प्रकाश की किरण लेते हैं। यह प्रकाश किरण जो होगी अभिसारित होगी और ये इस पथ पे जाएगी। अगर ये लेंस नहीं रहता, दूसरा लेंस नहीं रहता, तो ये प्रकाश की किरण जो है वो इस बिंदु तक पहुंच जाती और यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, जिसको हम लोग आई डैश से दर्शा रहे हैं। लेकिन दूसरा लेंस रखने की वजह से यह जो प्रकाश की किरण है थोड़ा पहले ही अभिसारित हो जाएगी और वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा यहीं पर बनेगा। तो वस्तु की दूरी को हम लोग U से दर्शाते हैं। पहला जो प्रतिबिंब बना रहता है उसको दूरी को हम लोग V डैश मान लेते हैं और जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है उस दूरी को हम लोग V मान ले रहे हैं। अब आते हैं पहले लेंस के लिए। तो पहले लेंस के लिए जब बात करेंगे तो दूसरा लेंस को हम लोग सोचते हैं कि ये है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है। तो लेंस सूत्र से 1/v, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से V डैश लिए हैं, -1/u बराबर
1 में f, और चूंकि पहला लेंस है और पहले लेंस का फोकस दूरी f1 लिए हैं। दूसरे लेंस के लिए अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु कौन सी होगी? तो दूसरे लेंस की जो प्रकाश की किरण है वो पहले लेंस से आ रही है और उसको मुख्य अक्ष पर देखेंगे तो वो बिंदु I से आती हुई, I डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहने का मतलब ये कि जो पहले लेंस का प्रतिबिंब है वह दूसरे लेंस का वस्तु है, क्योंकि वह उसी बिंदु से यह रे ऑफ लाइट जो है, प्रकाश की किरण जो है आती हुई प्रतीत हो रही है। कहने मतलब ये कि दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु हो जाएगा और ये प्रतिबिंब हो जाएगा। तो फिर उसी तरह 1/v प्रतिबिंब माइनस 1/v डैश, और दूसरे के लेंस के लिए 1/f2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जो पहले लेंस का प्रतिबिंब होगा वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु माना जाएगा या दूसरे लेंस के लिए वस्तु होता है। अब समीकरण 1+2 से दोनों समीकरण को जोड़ने पे तो जोड़ दीजिए 1/v डैश माइनस 1/u, बायां पक्ष इसका है और इसका बायां पक्ष है 1/v माइनस 1/v डैश। इसका दायां पक्ष 1/f1 और इसका दायां पक्ष 1/f2। 1/v डैश से 1/v डैश कट जाएगा तो बच जाएगा हम लोग का 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और लेंस सूत्र से जानते हैं कि यह हो जाएगा हम लोग का 1/f। तो 1/f1 इक्वल टू f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। और यही जो होगा दो लेंसों के संयोजन का फोकस दूरी होगा। अब सब लोग जानते हैं कि 1/f को हम लोग लेंस की क्षमता लिखते हैं, तो इसको हम लोग P भी लिख सकते हैं। तो P बराबर P1 प्लस P2। लेकिन हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी इसके आंकिक प्रश्न को आप हल करेंगे तो जो फोकस दूरी का मान जो होगा वो हमेशा उसके चिन्ह के साथ रखेंगे। अगर उत्तल दर्पण है तो उसका फोकल लेंथ चाहे क्षमता जो होगा धनात्मक होगा और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना एकदम आवश्यक है। इसी तरह n लेंसों के लिए अगर n लेंस है तब तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट 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 1/fn, और P बराबर हो जाएगा हम लोग का P1 प्लस P2 डॉट 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 Pn। और आप लोग का आवर्धन निकालना है m इक्वल टू होगा तो m1 गुणे m2 गुणे डॉट 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 mn। आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे यदि लेंसों के बीच दूरी d है, यहाँ पर तो दोनों लेंसों के एक दूसरे से चिपका कर रखा गया था, यानी दूरी जो थी उनके बीच में शून्य थी। लेकिन अगर दोनों के बीच की दूरी d रखेंगे तब सूत्र हो जाता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। और इस सूत्र का आप लोग हायर क्लास में डिराइव भी करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे भी। अब आते हैं एक प्रश्न पे। यह प्रश्न आप लोग के प्रश्न पत्र 2020 सेट नंबर 6 346 XX में पूछा गया है और यह है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। यदि एक लेंस
उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। और नीचे एक और प्रश्न उसी में है, दिए गए चित्र में लेंसों के संयोजन से वस्तु एस की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो एक ही प्रश्न 5 नंबर का है और 5 नंबर के प्रश्न में आप लोग को 3-3 प्रश्न पूछे हैं। तो समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 है और ये 2020 सेट नंबर 6 और पेपर कोड है आप लोग का 346XX। इसमें पूछा गया प्रश्न है। पहले दो लेंसों के संयोजन का फोकस दूरी का सूत्र। तो दो लेंसों के संयोजन के बाद फोकस दूरी का सूत्र अभी आप लोग निकाले थे 1/f = 1/f1 + f2। ये आप लोग का पहला भाग हो गया, दो लेंसों के संयोजन के फोकस दूरी का सूत्र। आगे कह रहा है कि एक लेंस उत्तल है और एक लेंस अवतल है। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल है तो लेंस की प्रकृति क्या होगी, संयोजन की प्रकृति क्या होगी? तो यहां पर P = P1 + P2 होता है। तो चूंकि फोकस दूरी के बारे में बात नहीं किया है कि किसका फोकस दूरी अधिक है, किसका फोकस दूरी कम है, तो फोकस दूरी की जब बात नहीं किया है तो यहां पर 3 शर्त हो जाएगा। चूंकि पहला लेंस उत्तल है तो उसके पावर का जो चिन्ह होगा ये धनात्मक होगा, और दूसरा लेंस जो है अवतल है तो उसका पावर जो होगा वो होगा ऋणात्मक। कहने मतलब कि P1 का जब मान आप लोग रखेंगे तो उसको माइनस के साथ रखेंगे, ऋण चिन्ह के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर 3 बातें आ जाएंगी। अगर P1 का मान P2 से अधिक है, मतलब ये जो है P2 से बड़ा है, तो घटाने पर दोनों को जब आप लोग घटाएंगे तो धनात्मक ही मान आएगा। जैसे मान लीजिए ये 10 है और ये 5 है, तो घटाएंगे तो 5 आएगा, प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। तो लेंस की जो प्रकृति होगी वो होगी उत्तल। धनात्मक आएगा तो उत्तल लेंस। अगर P1 का मान P2 से कम होगा, जैसे मान लीजिए ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, तो 5 में से 10 जाएगा तो ऋणात्मक आएगा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का अवतल लेंस। अगर यह P1 का मान P2 के बराबर हो जाए, मतलब दोनों लेंस का क्षमता बराबर है, चाहे फोकस दूरी बराबर है, तो घटाने पर 0 आएगा। और जब घटाने पर 0 आ रहा है तो इस लेंस की प्रकृति हो जाएगी कांच के गुटके की तरह। कहने मतलब ये कि दो लेंस है, एक उत्तल है और एक अवतल है ऐसे, और दोनों की फोकस दूरी बराबर है, एक दूसरे से चिपका कर रख देंगे तो और एक समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो सीधे निकल जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे कांच के गुटके में समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो सीधे निकल जाती हैं। ठीक है,
तो चूंकि बताया नहीं है कि किस लेंस का फोकल लेंथ या क्षमता अधिक है, इसलिए हम लोग तीनों कंडीशंस को लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। आगे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें 3 लेंस हैं। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है और फिर शायद एक उत्तल लेंस है। ऐसे जो इनकी फोकस दूरी है f1 बराबर 10, f2 बराबर -10 सेंटीमीटर और f3 बराबर 30 सेंटीमीटर है। एक प्रकाश की किरण जो है, एक वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। लेंस के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस संयोजन में, इस पूरे संयोजन में दिखाइए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण है और उदाहरण में इसका हल भी मौजूद है और यह प्रश्न आप लोग का पूछा भी गया है। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से प्रकाश की किरण पहले लेंस पर पड़ेगी, तो प्रथम लेंस के लिए वन अपान में V1 माइनस 1 अपान में U1 बराबर 1 अपान में F1। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी हमको नहीं पता है, तो 1 अपान में V1 U 30 सेंटीमीटर रखा गया है। किधर रखा गया है, तो -x अक्ष की दिशा में रखा गया है, तो U1 का मान हो जाएगा हम लोग का -30 और फोकस दूरी हो गया हम लोग का 10। तो 1 अपान V1 प्लस 1/30 बराबर हो जाएगा 1/10 या 1 अपान V1 बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 30। 10 से 3 बार जाएगा, 30 से 1 बार जाएगा, यानी हो जाएगा 2/30। तो V1 का मान हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। यानी जो प्रकाश की किरण जो होगी वो यहाँ पर जा रही होगी, अभी 15 सेंटीमीटर पर जा रही होगी। अगर ये सब नहीं रहता ना, ये दोनों लेंस नहीं रहते, तो प्रकाश की किरण 15 सेंटीमीटर दूर जाके मिल जाती। लेकिन ये तो जाने का मूड है इसका 15 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे जाने का मूड है, लेकिन बीच में ये 5 ही सेंटीमीटर के बाद ये दूसरा लेंस आ गया। तो जब दूसरा लेंस आ गया तो फिर वही तरीका अपनाएंगे कि जो पहले लेंस का प्रतिबिंब होता है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु होती है। तो दूसरे लेंस के लिए तो यहाँ से दूरी 15 है, तो यहाँ से दूरी हो जाएगी 15 और ये 5 जो ये दिया गया है उसको कम कर लीजिए, तो 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। और धनात्मक लीजिएगा क्योंकि यह दूरी जो है वो -x अक्ष के लिए नहीं है, इस लेंस से +x अक्ष में है, तो ये धनात्मक यहाँ पे होगा। और इसका फोकस दूरी जो है -10 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंस सूत्र का उपयोग कीजिए, 1/V2 माइनस 1/U2 इक्वल टू 1/F2। तो 1/V2 माइनस 1/10 बराबर -1/10। लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक है, अवतल लेंस है। तो अब माइनस वाले को इधर लेते जाइए, तो -1/10 प्लस 1/10 यानी इसका मान हो जाएगा 0, या V2 बराबर हो जाएगा 1/0 और इसका मान हो जाएगा अनंत, अपरिभाषित। कहने मतलब ये कि अब ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही थी अब वो हो गई समांतर। अनंत पे काटेगी मतलब हो गई
समांतर। अब इसके लिए भी समांतर ही हो गई। अब ये तीसरे लेंस पे पड़ेगी, तो समांतर प्रकाश की किरण है, तो समांतर प्रकाश की दूरी किरण कहाँ से आती है? तो तीसरे लेंस के लिए यह किरण अब अनंत से आ रही है, समांतर यानी अनंत से, अनंत से यानी यहाँ पर U3 का मान हो गया अनंत और F3 का मान हो गया हम लोग का दिया ही है 30 सेंटीमीटर। तो तीसरे लेंस के लिए आ जाइए भाई, 1/V3 माइनस 1/U3 इक्वल टू 1/F3। 1/V3 नहीं पता है, 1/U3 का मान हो गया अनंत और F3 का मान हो गया हम लोग का 1/30। यहाँ से रख दिए, तो 1/V3 1 में अनंत से भाग देंगे तो 0 बराबर 1/30, यानी 1/V3 बराबर 1/30 या V3 बराबर 30 सेंटीमीटर। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जाके मिलेगी, यानी आप लोग का अंतिम प्रतिबिंब जो है अंतिम लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी L3 से प्लस 30 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो आज की क्लास में हम लोग के लिए इतना ही। कल से हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।